ही वह चौंक गया। सामने आईपीएस नेहा शर्मा खड़ी थी, जो बारिश में भीगी हुई एक साधारण लड़की के वेश में थी। उसके कपड़े शरीर से चिपके हुए थे, आंखों में डर का दिखावा था, चेहरे पर थकान थी और होंठ कांप रहे थे। ये सब उसके सीक्रेट मिशन का हिस्सा था। अर्जुन सिंह ने अपनी अधिकार भरी और संदिग्ध आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहाँ इस वक्त अकेली क्या कर रही हो? नेहा ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे पास सहारा लेने आई हूँ। अर्जुन पीछे हट गया, उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। मेरे पास? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और जबरदस्ती अंदर चली गई। अर्जुन हैरान रह गया और गुस्से से बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में यूं घुस आई हो? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? नेहा, जो इस मिशन पर एक पीड़िता अंजलि के रूप में थी, इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर रोने लगी। साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। वह यह सब इसलिए कर रही थी ताकि अर्जुन को यकीन हो जाए कि वह एक बेबस लड़की है। अर्जुन की आंखों में लालच और नरमी एक साथ आ गई, लेकिन वह चुप रहा। नेहा ने बात जारी रखी, मैं अपने मायके गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारा घर अब ससुराल है, वापस वहीं जाओ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि यह लड़की उसके लिए खतरा नहीं है, बल्कि एक आसान शिकार या उपयोग की वस्तु हो सकती है। उसने धीरे से कहा, ठीक है मैडम, तुम यहाँ रह सकती हो जब तक चाहो। नेहा ने सिर झुका लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। अर्जुन ने उसे एक पुराना कंबल दिया और कहा, यह ले लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अगले दिन नेहा ने अर्जुन के लिए चाय बनाई। वह चुपचाप उसके पास आई और कहा, चाय पी लीजिए साहब। समय गुजरता गया। नेहा धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी। कभी उसके पांव दबाती, कभी उसका सिर दबाती, तेल लगाकर मालिश करती। अर्जुन पहले तो झिझकता रहा, लेकिन फिर उसने नेहा को मैडम के बजाय अंजलि कहना शुरू कर दिया। नेहा का ऑन ऑपरेशन विश्वास अपनी जगह बना रहा था। वह अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए यह सब कर रही थी। रात को जब अर्जुन सो जाता, नेहा उसके पास आकर बैठ जाती और घंटों तक उसे देखती रहती। एक दिन अर्जुन ने नेहा से पूछा, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? नेहा ने धीरे से कहा, यहाँ सुकून है। तुम्हारे पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सुरक्षित हूँ। अर्जुन ने नजरें झुका लीं। वह उस झूठे एहसास से लड़ रहा था जो उसके दिल में जन्म ले रहा था। नेहा ने एक दिन अर्जुन से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया में सबने मुझे ठुकराया, लेकिन तुमने मुझे पनाह दी। अर्जुन ने पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, जो तुम बनाओगी वही पसंद आएगा। अब नेहा रोज इंस्पेक्टर के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और घर की सफाई करती। वह एक पत्नी की तरह उसके साथ रह रही थी, लेकिन उनके बीच कोई भावनात्मक या शारीरिक रिश्ता नहीं था। अर्जुन ने महसूस किया कि नेहा की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। इस दौरान नेहा ने अर्जुन के गुप्त दस्तावेजों, डायरियों और बैंक खातों के विवरण की जानकारी इकट्ठा करके कॉपी कर ली थी। उसके पास अब पुख्ता सबूत थे। दोस्तों, क्या नेहा, आईपीएस नेहा शर्मा, अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी? क्या अर्जुन सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिल पाएगी? जानने के लिए कहानी को पूरा देखिए और ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुनाहों का पर्दाफाश। एक रात जब आसमान पर चांदनी छाई हुई थी, नेहा ने अर्जुन से कहा, कभी कभी सोचती हूँ, अगर मेरी जिंदगी में वह हादसा न हुआ होता तो शायद मैं कभी आपसे न मिलती। अर्जुन ने धीरे से कहा, जिंदगी के रास्ते अजीब होते हैं। इस अटूट विश्वास में आकर अर्जुन सिंह ने अपने सबसे बड़े गुनाह का राज नेहा के कान में धीरे से बताया। यही वह अंतिम सबूत था जिसकी नेहा को जरूरत थी। नेहा ने उसकी तरफ देखा। आपने मुझे पनाह दी, इज्जत दी, सुकून दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह के समय नेहा ने हमेशा की तरह अर्जुन को चाय दी। अर्जुन चाय पीकर सुकून महसूस कर रहा था। तभी दरवाजा खुला और पुलिस बल कमरे में घुस आया। अर्जुन चौंक कर उठा। उसने गुस्से से पुलिस की तरफ देखा, फिर अपनी बेबस अंजलि की तरफ। अंजलि अब बारिश में भीगी हुई लड़की नहीं थी। उसने अपने शरीर से साधारण कपड़े हटाए और नीचे पहनी हुई आईपीएस की वर्दी में खड़ी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि कानून की कठोरता थी। नेहा ने एक लोहे की छड़ की तरह कठोर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, मैं आईपीएस नेहा शर्मा हूँ। आपको हत्या, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अर्जुन के हाथ से चाय का कप गिर गया। वह हकलाया, तो तुम?
नेहा ने उसके पास जाकर उसी प्यार भरी मुस्कान के साथ जो उसने विश्वास जीतने के लिए इस्तेमाल की थी कहा, मैंने आपको पनाह दी, इज्जत दी, सुकून दिया। मैंने कहा था ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपकी जिंदगी का जो खालीपन था वह मैंने गुनाहों के सबूत से भर दिया है। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी मूर्खता ने उसे डुबो दिया है। उसने कहा, तो वो सब झूठ था। नेहा ने कहा, झूठ नहीं, फर्ज था, और फर्ज के आगे कोई जज्बात मायने नहीं रखते। लोगों ने मुझे नहीं, आपकी पत्नी की आत्मा ने मुझे भेजा था जिसे तुमने मारा था। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह को हथकड़ी पहनाकर पुलिस वैन में बैठाया जा रहा था। वह हताशा में नेहा को देख रहा था। नेहा शांत खड़ी रही। उसने वैन के पास जाकर कहा, धोखा तुमने अपने फर्ज को दिया था इंस्पेक्टर, मैंने तो बस कानून की मदद की है। पुलिस वैन तेजी से थाने की ओर निकल गई। नेहा ने उस सीलन भरे कमरे में एक गहरी सांस ली। उसका मिशन अब पूरा हो चुका था। उपसंहार अगले दिन शहर के अखबारों में यह खबर मुख्य पृष्ठ पर छपी। भ्रष्ट इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह गिरफ्तार। आईपीएस नेहा शर्मा ने ऑन ऑपरेशन विश्वास में किया भंडाफोड़। कुछ दिन बाद जेल के मुलाकात कक्ष में अर्जुन सिंह ने लड़खड़ाते हुए जाली के पार देखा। सामने आईपीएस नेहा शर्मा खड़ी थी। अर्जुन ने हकलाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? नेहा ने धीरे से कहा, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ इंस्पेक्टर, ताकि आप समझ सकें कि कानून और सच्चाई आपसे कितनी बड़ी है। मैंने आपको इंसानियत का एक आखिरी मौका दिया था। हर शाम जब मैं आपके लिए खाना बनाती थी तो सोचती थी कि शायद आप खुद ही अपने गुनाहों को मान लें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अंत तक अपने स्वार्थ को चुना। वह थोड़ा झुकी और उसकी आंख से आंख मिलाते हुए कहा, मेरा मिशन पूरा हो गया है इंस्पेक्टर, अब आप अपनी सजा काटिए। उम्मीद है यह अंधेरी कोठरी आपको खुद को पहचानने का मौका देगी। आईपीएस नेहा शर्मा ने अपने कठिन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, यह साबित करते हुए कि वर्दी की इज्जत सबसे ऊपर है और सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, सच्चाई और फर्ज की राह पर चलने वाले व्यक्ति की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।